हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। ये देखिए और हाँ, मैं व्लॉग को स्टार्ट करूँ इससे पहले बता दूँ, व्लॉग में आगे आपके लिए कुछ स्पेशल है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। लेकिन ये देखिए, मैंने एक छोटी सी क्लिप लगाई है, मेरे पास रखी थी। हम दोनों जब साथ में काम किया करते थे, ये हमारा बेस्ट टाइम होता था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम इस समय बहुत सारी बातें करते थे। जब हम साथ में पढ़ने बैठते थे तब तो उतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बातें होती थी, लेकिन मतलब ये वाला टाइम ना बहुत 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 मिस करती हूँ जब मैं ये चली जाती है तो। और मैं सबसे ज़्यादा घर में इसी से बात करती हूँ। तो मोटी, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता तो तेरे को मेरी याद आती है या नहीं यार। आई मिस यू यार। हाँ चलो, तो खैर छोड़ो, बहुत ही जल्दी ये टाइम भी आ जाएगा, वापस आ जाएगी। अब क्या ही बोल सकते हैं, मायके जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए हम लड़कियां हैं, कितना एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रह पाते हैं। खैर इस मामले में मैं थोड़ी ज़्यादा लकी हूँ। तो बस यही कहूँगी कि बस जल्दी से आ जा। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको जो है आज इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ दिखेगी जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर करेगी। और वो चीज़ ये है कि आपको पता है, मैंने बताया भी है कि मेरे हस्बैंड जो है वो टीचर हैं। तो जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनको कोचिंग देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर वो इंटरव्यू ले रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बीपीएससी में। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन लें इनसे, और किस तरह से इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की, कौन सी ट्रिक लगाई, किस तरह से पढ़ाई की, सिलेबस कहाँ से कवर किया, कौन सी बुक ली, सब कुछ आपको मिल जाएगा इनके चैनल पे। मल्टी माइंड्स लर्निंग पे जाकर आप हर बच्चे का इंटरव्यू देख सकते हो। सबका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। और ये इंटरव्यू सबसे ज़्यादा खास और बेस्ट है इसलिए क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत लॉन्ग टाइम तक चला था। लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू है ये वाला जिसकी क्लिप मैंने डाली है। और बहुत ही डिटेल से इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि आप हर एक चीज़ को अपना, अगर आपका एक 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप टुकड़े टुकड़े में तोड़कर कैसे कैसे तैयार कर सकते हो, किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है। मतलब हर चीज़ को तोड़कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह ही रही हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगे, मुझे लगा आपको जो है वो एक बार बोलना चाहिए क्योंकि आप लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं। तो आपको यहाँ पर एक रियल मोटिवेशन मिल सकता है। क्योंकि रियल मोटिवेशन देखिए वही है, जब इंसान सेलेक्ट हो जाता है, उसने कितना स्ट्रगल पीछे किया है, उन चीज़ों को जब वो बताता है तो हम उस इंसान में कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में काश मेरी लाइफ में भी ऐसा दिन आए कि मैं भी इस तरह से बोलूँ, इंटरव्यू दूँ। तो बस उसी तरह से आप लोग मोटिवेट होने के लिए इस पर विजिट कर सकते हैं। और बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अब तो न्यू ईयर की विशेज़ वगैरह भी ख़त्म हो गई होंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो भी अपना रेजोल्यूशन बनाया था उस पर स्टिक होंगे, और कुछ लोगों के रेजोल्यूशन तो टूट गए होंगे। बट कोई बात नहीं माय डियर, वो टूट गए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसे रीस्टार्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने एक रेजोल्यूशन बनाया तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। और जब आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, आपके अंदर अगर ये चाहत है अपने आप को चेंज करने की, तो आप कर ले जाओगे। बस हाँ, ध्यान ये रखना कि आपको हर दिन कोशिश करनी है, हर दिन कोशिश करनी है। आपको कभी हार नहीं माननी है। और हर दिन कोशिश करोगे आप तो किसी दिन पढ़ाई होगी, किसी दिन नहीं होगी, किसी दिन कुछ कमी रह जाएगी, किसी दिन जो है आप कर पाओगे। सब अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और इस समय तो विंटर मतलब एकदम शुमार पे है, काफ़ी तेज़ है। और जो है इस समय आप मतलब बच्चों की भी छुट्टी हो गई है तो वो दिन में तो टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है मॉम्स के लिए स्पेशली। और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वो मॉम्स के लिए ही है, कह सकते हैं, स्टडी करना। क्योंकि देखो, खाना बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता किसी के लिए भी, क्योंकि खाना आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे में बना लोगे, सुबह का भी शाम का भी। बट आपका उसके बाद का जो टाइम जाता है बच्चे के साथ, वो वाला टाइम, बच्चे को खिलाना पिलाना सुलाना, बच्चे का स्टडी कराना, बच्चे की तबीयत, बच्चे को मैनेज करना, ये वाला बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसको बैलेंस करते हुए मैं आपको यही कहूँगी कि अपने लिए 2 टाइम चूज़ करिए। मतलब उन दोनों में से कोई एक टाइम तो ज़रूर चूज़ कीजिए। चाहे आप रात में ज़्यादा जग लीजिए या तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठिए। क्योंकि अगर आप इन दोनों में से कोई एक नहीं करोगे तो पीसफुल 2-3 घंटे की स्टडी भी आप दिन में नहीं कर पाओगे। क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और हर टाइम वो फंसाए रहते हैं, और ठंडी की वजह से बाहर वगैरह भी नहीं जा पा रहे हैं। ये देखिए, मैंने अपना जो है वो तैयार कर लिया है। ये मैंने नाश्ता बनाया था उपमा, और फिर आज बनने वाला था बाटी, तो उसका मैंने मटेरियल तैयार किया है। ये देखिए हमारा डो लगा हुआ है, डो तैयार है। और इधर मैंने सत्तू बनाकर प्रिपेयर कर लिया है, प्याज काट ली है, और साथ ही साथ ये हमारा चोखा भी रेडी है। ये सत्तू का मटेरियल है। आपको जो है इस तरह से हम जो है खाने को प्रिपेयर किए हैं। अब मैं बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। पहले मैं 2 घंटे की जो है वो स्टडी करूँगी। ये देखिए मेरा चोखा,
2 घंटे की मैं स्टडी करूँगी, उसके बाद फिर उठूँगी बाकी के काम करने के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ता बना लिया है तो सब लोग आराम से अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं और थोड़ा टाइम जो मिलेगा गैप उसमें मैं पढ़ाई कर लूँगी। तो इसी तरीके से आपको जो है वो समय निकालना है। पीहू भी अभी आपसे कुछ बोलेगी वीडियो में, और ध्यान से सुनिएगा ज़रूर पीहू की बातें, क्योंकि आज पीहू कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाली है। बस देखिए, एग्ज़ाम तो बस यही कहूँगी 2025 वाला जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, इसलिए क्योंकि इस 2025 में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होंगे, काफ़ी सारे न्यू फॉर्म्स आएंगे। जैसे बीपीएससी का जो है वो 4.0 का भी होने वाला है, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो उसके लिए गाइडेंस आप ले सकते हो, जो मैंने चैनल बताया है वहाँ से, या अदरवाइज़ जहाँ से भी आपको बेस्ट लगे वहाँ से करो, बट करो, पढ़ो, बस करो। और उसके बाद यूपी में भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ लगी हुई हैं, तो पढ़ते रहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन मतलब आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना करो। पढ़ाई करो, फ़ोन से देख लो अगर बुक खोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो, लेकिन टाइम ज़रूर निकालो और हर दिन एनालाइज ज़रूर करो कि आज मैंने कहाँ गलती कर दी, कहाँ मैंने अपने टाइम को गंवाया है, उसको मैं कल कैसे सुधार सकता हूँ। इस चीज़ को जब हर दिन अपने आप को आप अपग्रेड करोगे ना, तो डेफिनेटली आप देखिएगा आपका न्यू वर्जन आपको मिलेगा। और स्मार्टली वर्क कीजिए, सबसे बड़ी बात कहूँगी, टेंशन मत लीजिए गाइस, क्योंकि सब कुछ हमें ही मैनेज करना है, अप एंड डाउन सब कुछ चलता रहेगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे, काम नहीं रहोगे, तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और ऐसे में आप स्टडी नहीं कर पाओगे अच्छे से, जो भी पढ़ोगे वो आपको याद नहीं होगा। इसलिए बहुत ही काम रहिए, जितना समय मिले उसको अच्छे से निकालिए। बाकी आप शाम और सुबह का टाइम लीजिए, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, कि वही सबसे बेस्ट समय होता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो उसको पढ़ने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रही हूँ। आपको मतलब मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं इनके चैनल पर, उसमें मैंने यही एक चीज़ पाया है कि हर बच्चे ने PYQ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उसने कहा है कि हमने PYQ के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ा ही है, मतलब उसको हमने बहुत एनालाइज करके पढ़ा है। तो उसी तरह से आप लोग भी अपनी पढ़ाई कीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं लेकिन आपको PYQ ज़रूर देखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें मैंने कही है उसको अगर आप करते हो तो डेफिनेटली जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब पीहू जो है आपको कुछ बोलना चाहेगी। आप लोगों को अगर अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिलाना है तो आपको उसको अच्छे से खिलाना है। आप बोलो चलो बाबू आओ खेलते खेलते खा ले, आओ बाबू चलो, कुछ ऐसे झूठ झूठ बोल दीजिएगा, मम्मा से बोल दीजिएगा या फिर किसी से भी बोल दीजिएगा कि खिला दे, एक गेम खेल के जो उसका मन कर रहा हो। और अगर उसका गेम खेलने का मन ना कर रहा हो तो उसको वीडियो देख के मतलब पीहू के कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बच्चे को हेल्दी फूड ज़रूर खिलाना है। आप उसको गेम खेल कर खिलाओ या कैसे भी करके खिलाओ, लेकिन उसको हेल्दी चीज़ें, प्रोटीन चीज़ें ज़रूर दीजिए। और माय डियर, एक चीज़ तो गार्ड बांध लीजिए कि अगर आप ये सोचोगे कि मेरी नींद पूरी हो जाए तो भरपूर नींद मैं ले लूँ, तो वैसा मतलब फिर आपके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी नींद से ही समय काटना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा अपना समय होता है। तो रात या सुबह जब भी आपको टाइम मिले पढ़िए। वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिएगा। और न्यू ईयर वाले दिन यानी कि 31st को मैंने जो वीडियो बनाया था उसे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और किसी अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।